नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा से आ रही है, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। आतिशी के साथ और प्रवेश वर्मा की बीच जो है नोकझोंक हुई है। खबर तो यह भी आ रही है कि उसके बाद यहां पर विपक्ष के तमाम विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। तो क्या कुछ चल रहा है दिल्ली विधानसभा में और क्यों यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, जो खबर आ रही है वो क्या है, क्यों आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा में इस तरह से हंगामा बरपा रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों और साथ ही जो आतिशी मार्लेना है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको आदत अभी डालनी पड़ेगी कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। इनको ये समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि अब वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है। उनकी मनमानी नहीं चलेगी विधानसभा के अंदर, जैसी मनमानी ये 2013 के बाद लगातार करते रहे हैं। इनकी मनमानी का ये जो खामियाजा दिल्ली वाले भी भुगते और भारतीय जनता पार्टी सहित ये सारी पार्टियां जितने यहाँ पर दिल्ली की राजनीति कर रही है, इन लोगों को भी समझ नहीं आया कि दिल्ली की सरकार कैसे चल रही है, विधानसभा कैसे चल रही है। और इसको लेकर तो पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई कि देखो, दिल्ली की विधानसभा जो है वो चलाने का तरीका अजीब है। ये स्थगित किया जाता है, सत्रावसान नहीं किया जाता, क्योंकि सत्रावसान किया जाएगा तो सत्र बुलाने के लिए फिर से एलजी की परमिशन की जरूरत होगी और फिर एलजी को बुलाना पड़ेगा। तो एलजी परमिशन दे ना दे, इससे पहले कि स्थगित करो और स्थगित करके फिर से रिज्यूम करो, इसके लिए स्पीकर की जरूरत होगी। और स्पीकर बार बार विशेष सत्र का आयोजन करते थे। आम आदमी पार्टी के कभी 67 कभी 62 ये जो विधायक थे, ये सारे लोग बैठकर हंसी ठिठोली करते थे और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के विधायक जब सवाल खड़ा करते थे तो उस समय इनका एटीट्यूड क्या था? मार्शल आउट करवाते थे। मार्शलों से उठाकर फेंक दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, जिसमें विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे, जो अभी स्पीकर के चेयर पर बैठे हुए हैं, वो भी शामिल थे। इसलिए उन्होंने इस हंगामे के बीच सीधी तौर पर चेतावनी दी कि अगर आगे एक शब्द भी बोला, इस तरह का बिहेवियर दिखाया, तो उसके बाद उठाकर बाहर आपको भी उसी तरह फेंक दिया जाएगा जैसे आप 62 की संख्या में रहते हुए हम लोगों के साथ करते थे। अभी विधानसभा में परिचर्चा हो रही थी और क्वेश्चन आवर के दौरान जब बात निकली तो उस समय सीएम रेखा गुप्ता सदन के अंदर नहीं थी। अब सदन के अंदर नहीं थी तो उनके बदले किसी मंत्री को भी जवाब देने का अधिकार है और प्रवेश वर्मा इसी के लिए जवाब देने के लिए अधिकृत किए गए, उन्हें भेजा गया। अब जब वो बोलने लगे तो आप लोगों को तकलीफ क्या है? अगर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मंत्री सरकार से सवाल का जवाब दे रहा है तो आपको उस सवाल के जवाब पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सवाल का जवाब आप जो दे रहे हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है। इस बात के लिए नहीं कि कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और वो अनुपस्थित क्यों है। आपके अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय सदन की क्या गरिमा थी, ये याद करना चाहिए। तो आतिशी मार्लेना उठ गई, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हंगामा इस बात से शुरू हुआ और साथ ही इन लोगों ने झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों की स्थिति, गंदगी, इन सब पर चर्चा करनी शुरू कर दी। और ये तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फोटो, तस्वीर, स्टिंग ऑपरेशन, ये इस पार्टी की विशेषता रही है शुरुआती दौर से। जब 2013 में ये पहली बार इनकी सरकार बनी थी और उसके बाद जब इस्तीफा दिया था अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार चलाने के बाद, तो उस समय भी इन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करवाया और वो स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नहीं था बल्कि अपने ही विधायकों का था कि आप जाओ, कहो जाकर कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगता था कि अभी तत्काल अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लोकपाल के मुद्दे पर, तो ऐसे मुद्दे जो कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस हमें ठीक से काम नहीं करने दे रही है, गठबंधन की सरकार थी। तो ऐसे में इस माहौल में अगर चुनाव हो जाए जल्दी में तो फिर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। अरविंद केजरीवाल तो एक एक कदम फूक फूक कर रखता है।
जी जी। ये राजनीति में केवल सत्ता के लिए ही संघर्ष करता है, लोगों के लिए संघर्ष नहीं करता। लेकिन बीजेपी नेताओं के भी इस बीच कई प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा ना हो, इनकी पोल पट्टी ना खुले, इसलिए ये एक रणनीति के तहत हंगामा किया है। देखिए, सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। सदन में एक भी विधायक अगर आम आदमी पार्टी के बैठे नहीं रहेंगे, फिर भी लाइव टेलीकास्ट होता है और पोल पट्टी खोलने के लिए सदन में इन लोगों की जरूरत नहीं है। हालांकि ये स्ट्रेटजी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, इनके नेताओं की, कि किसी तरीके से सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करो, साथ ही बाहर में जाकर सदन में अपने ऊपर हो रहे तथाकथित अन्याय की बात करो, यानी कि मुद्दे को ऐसे डाइवर्ट कर दो कि लोग सही मुद्दे तक पहुंच ही ना पाए, समझ ही ना पाए कि देखो ये मुद्दा कहां था और कहां चला गया। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक एक डिपार्टमेंट के खिलाफ, एक एक मंत्रालय के खिलाफ जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें सीएजी रिपोर्ट में खामियां नहीं दिखाई पड़ी। चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, या फिर इनके शीश महल के ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट आई, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर आई कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या क्या इन लोगों ने कारनामे इतने सालों में किए हैं, हर में खामियां नजर आई और उसमें करोड़ों करोड़ रुपया, 3-3 हजार करोड़ रुपए के हेराफेरी के सबूत मिले। तो ये तो चाहता है कि सीएजी की रिपोर्ट की परिचर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, फिर अभी पीएससी का गठन होगा। जैसे विजेंद्र गुप्ता ने कहा, इस महीने तो नहीं लेकिन अगले महीने के 15 तारीख के अंदर पीएससी का गठन हो जाएगा। पीएससी में जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और इन रिपोर्ट पर पीएससी में एक गठित की जाएगी टीम जांच के लिए। फिर एसआईटी बनाने की बात पहले हो चुकी है। तो ये भ्रष्टाचार का जो आम आदमी पार्टी का मामला है, ये लंबे समय तक चलेगा, यानी अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोग बिल्कुल भूल जाएं। जैसे धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ ऐसा ही होने लगा। 2004 से 2014 तक ये सत्ता में रही, यूपीए 1, यूपीए 2, इसके ऊपर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल माइंस घोटाला, इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगे। लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार आई तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग से वो खत्म होने लगा कि कांग्रेस ने भी कभी घोटाला किया था, और फिर कांग्रेस कमबैक करने लगी है धीरे धीरे। जैसे 2 चुनावों के बाद जो स्थिति कांग्रेस की रही, 99 पर पहुंची है, वो लोगों के जेहन से खत्म हो चुका है कि नहीं, कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी नहीं है जो 2014 में इसके खिलाफ लोगों के दिमाग में था। अब यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में भी लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल कौन है। अरविंद केजरीवाल के सारे पैतरे किस आधार पर होते हैं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब पिछले 11 सालों में दिल्ली जहां पहुंचनी चाहिए थे उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो 11 साल पहले शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए व्यवस्था की थी उससे भी नीचे पहुंचा दिया। क्योंकि ये जो बजट के एलोकेशन होते थे, पूरी रिपोर्ट है, ये 11 सालों का रिकॉर्ड है इसका, कि बजट के एलोकेशन में 70% से ज्यादा पैसा ये जो खर्च करता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि वेतन, पेंशन, दिल्ली सरकार को चलाने की व्यवस्थाओं में लोगों को कैसे, ये विधानसभा का खर्च हो या मुख्यमंत्री का खर्च हो, उनके व्यवस्थाएं करने में अय्यासी में खर्च कर दिया। और 13 से 14% ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, यानी जो रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स बनाना था, जो कंस्ट्रक्शन के काम किए जाने थे, जो फ्लाईओवर बनाए जाने थे, ये जो इतने सड़कों पर गड्ढे मिलते हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि जब आपके पास फंड जो एलोकेट किए गए हैं बजट में, उसका 13% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, रेवेन्यू के सोर्सेज डेवलप करने पर होंगे, तो फिर आप कोई बेहतर काम कैसे कर पाएंगे। ये स्थिति आम आदमी पार्टी की रही। लेकिन इस बार जो बजट लाया गया, अब बौखलाहट इन लोगों की इस बात से भी है, 1 लाख करोड़ का बजट, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो व्यवस्थाएं की गई है, महिलाओं के लिए भी 2500 रुपया जो दिया जाना है हर महीना,
उसके लिए भी 5,000 करोड़ का एलोकेट किया गया, यानी कि 1 साल का बजट तैयार है, 1 साल तक महिलाओं को दिया जाएगा। और रेवेन्यू के सोर्स डेवलप करने के लिए चाहे टूरिज्म मिनिस्ट्री हो या फिर डीटीसी में, या फिर जो फ्री पास इसने दिया था उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। स्मार्ट कार्ड बनेंगे, सबको नहीं मिलेगा। जो बाहर से आए, 2 दिन के लिए भी कोई महिला यहाँ घूमने आई, उसको भी फ्री में मिल रहा है। जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की महिलाएं हैं, कामकाजी हैं, जिनको इसकी जरूरत है, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हो रही है, ये आतिशी मालेना के आगे के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और दूसरा, कोर्ट में जो मामला गया है उससे भी ये परेशान है। और तीसरी बात, इन लोगों को डर इस बात का भी है कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, जैसे सौरभ भारद्वाज को अध्यक्ष बनाया गया, गोपाल राय को हटाया गया, गोपाल राय को गुजरात भेजा गया जहां आम आदमी पार्टी की औकात ही नहीं है कुछ। अब गोपाल राय का गुट इतना चिढ़ा हुआ है सौरभ भारद्वाज से कि सौरभ भारद्वाज जब ऑफिस में जाता है तो पहले से जो टीम बनी हुई थी, जिसको गोपाल राय लीड करते थे, वो तो इनको कॉपरेट भी नहीं कर रहा। आतिशी मालेना के साथ सौरभ भारद्वाज का इस बीच कुछ बेहतर संबंध चल रहे हैं। ये दोनों मिलके कुछ टीम भी बनाए, अभी विधानसभा के अंदर चीफ व्हिप भी घोषित किया, फिर डिप्टी लीडर भी घोषित किया, और बाहर में संगठन में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो गुस्से में हैं, जिनको कुछ नहीं मिला है, जैसे सोमनाथ भारती जैसे लोग हैं, जैसे गोपाल राय जैसे लोग हैं, ये कई ऐसे लोग हैं जो इस बात से चिढ़े हैं कि हम लोगों को अचानक से इग्नोर क्यों कर दिया गया है। अब ये गुटबाजी जो दिल्ली में चल रही है, विधायकों के अंदर भी है। ये 22 विधायक ऐसे नहीं है कि जिसके अंदर अलग अलग गुट नहीं है। इसीलिए जो ये वॉकआउट कर रहे हैं, ये वॉकआउट तो इनकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि जिस तरीके से नोक झोंक हो रहा, चाहता है आशीष सूद से हो या फिर प्रवेश वर्मा से हो, इन लोगों से नोक झोंक में ये जो हुड़दंगई कर रहे थे, तो विजेंद्र गुप्ता ने जो सीधे तौर पर कहा 2 मिनट के अंदर शांति चाहिए वरना पीट पिटाकर सब बाहर जाओगे। इसीलिए ये जो चारों काने चित होने वाली बात है कि चारों तरफ से कुछ नहीं दिख रहा है तो सदन से बाहर निकलो, हंगामा करो। पिछले सत्र में भी इसने यही किया था। बजट सत्र का जो पहला सेशन था और जो विशेष सत्र लाया गया था, उसमें भी इन लोगों ने बाहर में जाकर हंगामा करना शुरू किया। लेकिन जो विजेंद्र गुप्ता स्पीकर हैं, जो तरीके अपनाए हैं, जो क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के उन विधानसभा को देख चुके हैं जिस समय ये लोग पूरे मोनोपोली करते थे, अपने तरीके से डील करते थे, उस चीजों को देख चुके हैं। तो जो तरीके इन लोगों ने अपनाए हैं, न सदन के अंदर आतिशी का कुछ चल रहा है और सदन के बाहर सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के बीच चल रही गुटबाजी में आतिशी बीच में पेंडुलम की तरह डोल रही है। तो जो स्थिति आम आदमी पार्टी की है, वो सदन में भी पिटेंगे और बाहर में भी सड़क पर ये जाएंगे उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में जहां गंदगी की बात कर रहे हैं, तो वो भी डंडा लेकर खड़ा है कि 11 साल से तो तुम्हें ही जेल रहे थे, इतने सालों में तुमने कुछ नहीं किया, अब अभी सरकार बनी है, 1 महीने के अंदर चाहते हो कि ऐसा चिराग जला दे कि चारों तरफ बेहतर व्यवस्थाएं दिखाई पड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी की दुर्दशा अब अगले कुछ दिनों के अंदर और ही ज्यादा खराब हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से आतिशी ने हंगामा बरपाया है, ये आम आदमी पार्टी को ही ले डूबेगा और जिस तरह की गुटबाजी इसके अंदर नजर आ रही है, वो सदन के अंदर भी नजर आ रही है और सदन के बाहर भी। गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के बीच भी यहाँ पर तलवारें खिंच चुकी हैं, जिसमें आतिशी पिसती हुई नजर आ रही हैं। और अब यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली की बीजेपी सरकार पर, लेकिन गलतियां जो हैं वो एक के बाद एक आतिशी करती हुई नजर आ रही हैं। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।